अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने इस स्वेटर की राउंड योक बनानी सीखी थी। आज हमने इसकी डिवीज़न करनी है बाजुओं की और बॉडी की, और इसका जो बॉडी का पार्ट है या जो स्कर्ट पार्ट है उसको बनाना सीखना है। ये ब्लू वाला तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसकी मैं मेजरमेंट्स आपके साथ फिनिश्ड मेजरमेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, इसका हमारे पास जो चेस्ट साइज़ है वो 12 इंचज़ है, यानी 24 इंचज़ सरकमफेरेंस। और इसकी जो हमारे पास लेंथ आ रही है वो, ये हमने हमेशा इस बॉर्डर के बाद से मेजर करनी होती है। तो ये हमारे पास आ रही है 13 इंचज़, ऑलमोस्ट 13 इंचज़, थोड़ी सी कम है। और जो बाजू है मेरे पास इसके, ये देखें, ये बाजू मैंने बनाए हैं बग़ैर किसी डिक्रीजिंग के, एक जैसे हैं। बस यहाँ पे आके मैंने छोटी नीडल इस्तेमाल की है और 6 स्टिचेस कम किए हैं हर चौथे पाँचवें स्टिच के ऊपर, उसको जोटा लगाया है। तो इसकी लेंथ हमारे पास आ रही है 10 इंचज़। ठीक, तो ये हमारे पास एक अप्रोप्रिएट साइज़ है स्मार्ट फिट में 2 साल के बच्चे का। अब ये पिंक वाला स्वेटर जो है वो आप नीचे से देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास इस ब्लू वाले से इसका कितना फ़र्क है। बाजू मैंने अभी इसके कंप्लीट नहीं किए, वो मैं इंशाल्लाह बाद में कंप्लीट करके तो आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम इसकी डिवीज़न, इस राउंड योक की डिवीज़न सीखते हैं, तीनों साइज़ में सीखेंगे। तो चलिए फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। अब हमने इस योक को सेपरेट करना है बॉडी और स्लीव्स में। हमारे पास इस टाइम ये स्मॉलेस्ट साइज़ है। मैं आपको इसे सेपरेट करके दिखाऊंगी और बाकी सबकी कैलकुलेशंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टिचेस हैं 204। तो हमने इसके जो पोर्शंस बनाए हैं, जो सेक्शंस बनाए हैं, वो ऐसे हैं कि 36 हैं फ्रंट के, फिर हम कास्ट ऑन करेंगे अंडर आर्म के लिए, फिर स्लीव्स के भी 36 हैं, फिर बैक के 60 हैं, फिर हम कास्ट ऑन करेंगे अंडर आर्म के लिए, और फिर स्लीव्स के 36 और फिर स्लीव्स के फ्रंट के 36। तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 204। सही, तो हम अब इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट कैसे करना है, हमने पैटर्न, अब हमने पैटर्न तो डाल दिया है। अब हमने बनाना है सिंपल बॉडी। इसकी सारी मैं बनाऊंगी स्टॉकिंग नेट में और बाजू भी बनाऊंगी स्टॉकिंग नेट में। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपना ये काम, बैंड आपने अपना आई कॉर्ड एजिंग के साथ गार्टर में बनाना है, और बैंड के स्टिचेस साथ ही काउंट होंगे। 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस, स्टिच मार्कर्स आप रिमूव करते जाएं। ठीक हो गया, 36 हो गया। अब हमने लेना है अपना ये स्क्रैप यार्न नीडल में प्रो के। अब हमने दोबारा से स्लीव के लिए 36 स्टिचेस सेपरेट करने हैं। थर्टी सिक्स। ये देखें, ये बाजू के हो गए सेपरेट। अब जो गलती बिगिनर्स ख़ास तौर पे इस पॉइंट के ऊपर कर सकते हैं वो ये कि वो इसको ऐसे फ्रंट के साथ ही अब ये बैक बुन लें ऐसे। ठीक, तो ये इस तरह से नहीं करना। कभी भी हम बॉटम अप चाहे बनाएं चाहे टॉप डाउन बनाएं, आपने कभी भी फ्रंट को बैक के साथ डायरेक्ट नहीं जोड़ना। आपने हमेशा कुछ स्टिचेस अंडर आर्म के लिए कास्ट ऑन करने होते हैं। अगर आप टॉप डाउन बना रहे हैं तो आप कास्ट ऑन करेंगे, अगर आप बॉटम अप बना रहे हैं तो आप बाइंड ऑफ करेंगे। तो अभी मैं इसके ऊपर 4 स्टिचेस कास्ट ऑन करती हूँ। एक, और ये बैक लूप मेथड से कास्ट ऑन करते हैं, इससे ना स्ट्रेची होता है तो आपका बाजू अंडर आर्म अच्छा बनता है। 2 3 4, ये 4 स्टिचेस आपने कास्ट ऑन कर लिए। अब आपने बैक के लिए अब हमने 60 स्टिचेस लेने हैं। 1 2
ये हमारे पास हो गए बॉडी के 60 स्टिचेस। ठीक, अब फिर हमने जितने उधर कास्ट ऑन किए थे अंडर आर्म के लिए उतने ही इधर करेंगे। 4, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब आपके पास फिर से यहाँ पे फ्रंट के लिए होंगे 36 स्टिचेस और ये होने चाहिए 36। 1, 2, 3, 4। ये हमारे पास बॉडी और बाजू सेपरेट हो गए। ये ऐसे। अब हमने इसकी बॉडी बनानी है यहाँ तक कि अंडर आर्म से नीचे आपकी रिक्वायर्ड लेंथ पूरी हो जाए। तो 1 to 2 ईयर्स के लिए हमें अंडर आर्म से नीचे मैक्सिमम 9 इंचेस चाहिए होती है। अगर आपने थोड़ी बड़ी करनी है तो 10 कर लें, लेकिन ज़्यादा लंबी मत रखिएगा। फिर उसमें ये होता है कि जब वो कमर से नीचे हिप्स वाली साइड पे चली जाती है तो वहाँ से वो बच्चे को तंग करती है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अच्छा, जब हम इस तरह से बॉडी सेपरेट करते हैं कि हम स्लीव्स के स्टिचेस को स्क्रैप यान पे उतारते हैं या स्लीव्स हमने बाद में बनानी होती हैं, तो उसमें ये होता है कि हम इन स्लीव्स को सीमलेस बनाएंगे यही तार वाली सिलाइयों के ऊपर। ठीक है ना, गोल 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 राउंड में बनाते जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये तार वाली सिलाइयाँ नहीं हैं और आप इसको स्ट्रेट नीडल्स पे बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फ्रंट के दोनों पैनल्स के और बैक के स्टिचेस को आप धागे पे उतारेंगे, स्क्रैप यार्न पे उतारेंगे और बाजुओं को आप पहले बुनेंगे। सीधी सिलाइयों के ऊपर बाजुओं के स्टिचेस को आप पहले बुनेंगे। और जिस तरह हमने यहाँ पे 4 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं अंडर आर्म पे, बाजुओं के लिए हम शुरू में और आखिर में इससे ज़्यादा स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। यानी अगर 4 है ना, तो हमने बाजू के स्टिचेस बुनने से पहले 3 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं और बाजुओं के 36 स्टिचेस बुनने के बाद 3 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। 4 इधर हम 4 ही रखेंगे, लेकिन बाजुओं में हमने 6 इसलिए रखे हैं कि जब हम बाजू को सीम करेंगे, उसको सिलाई देंगे, तो वो हमारे पास एक एक स्टिच अंदर चला जाएगा, तो वो भी 4 ही रह जाएंगे। तो वो इस तरह से बनेगा। अब हमने बिल्कुल बॉडी को सीधा सीधा स्टॉकिंग नेट में बनाना है। काज का ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको काज चाहिए, वो आप उसी तरह बनाते जाएंगे। और अगर हमने 9 इंच बनानी है इसकी बॉडी, तो 8 इंच के बाद हम 2x2 का रिबिंग का बॉर्डर ऐड करेंगे। तो हमने बाजुओं को, बॉडी को सेपरेट करना तो सीख लिया। इसमें आपके पास स्टिच काउंट भी आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि बाकी के 2 साइज़ेस के लिए हमने स्टिच काउंट को क्या करना है। ये देखें, ये 244 किया था हमने, एक्चुअल में हमारे पास 242 था और हमने स्टॉकिंग नेट की जो 2-4 रोज़ बनाई उसमें हमने 2 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लिए। ये इंक्रीज स्टिचेस हमने सिर्फ इस वजह से किए थे कि हम अपना जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, सेक्शंस बनाएं फ्रंट पैनल्स और बैक और स्लीव्स के लिए, तो हमारे पास स्टिच काउंट एक जैसा आए। तो ये पिंक स्वेटर के लिए जो हमारे पास 3 to 4 ईयर्स का साइज़ है और जिसमें हमारे पास स्टिच काउंट, इनिशियल स्टिच काउंट 96 था, उसके लिए हम इसको करेंगे 40 फ्रंट के। ठीक, फिर हमने 6 कास्ट ऑन किए अंडर आर्म के लिए, फिर हमने 50 लिए स्लीव्स के लिए, फिर हमने 64 लिए बैक के लिए। ठीक, अब बैक के बाद फिर स्लीव्स आ जाएंगी, तो उससे पहले हमने 6 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं अंडर आर्म के लिए, 50 हो जाएंगे दूसरे बाजू के लिए और 40 हो जाएंगे हमारे पास दूसरे फ्रंट पैनल के लिए। तो इस तरह से हमारे पास स्टिच काउंट हो जाएगा 158 बॉडी का। इसी तरह इससे बड़े साइज़ के लिए, जिसमें अगर आपके पास स्टिच काउंट 104 है, तो उसमें क्या होगा,
आपने 261 होगा आपके पैटर्न रिपीट के बाद, आपने एक स्टिच कास्ट ऑन इंक्रीज़ कर लिया, 262 हो गया। अब आपके पास फ्रंट के सामने के दो हिस्सों के लिए 42 और 42 होंगे, अंडर आर्म्स के लिए आपके पास 6 होंगे, स्लीव्स के लिए आपके पास 52 और 52 होंगे, बैक के लिए आपके पास 74 होंगे। अब ये 74 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 42 प्लस 42, तो ये बॉडी के स्टिचेस आपके पास होने चाहिए 170। तो बॉडी कंप्लीट करके हम अपने बारी आएगी हमारे पास स्लीव्स की, तो फिर बॉडी के बाद हम बनाना सीखेंगे सर्कुलर नीडल्स के ऊपर कि स्लीव्स के स्टिचेस कैसे उठाने हैं और उनको कैसे बनाना है। ये मैंने स्टॉकिंग नेट में बॉडी बना ली है, मैं आपके साथ इसकी मेजरमेंट शेयर करती हूँ। ये देखें, ये अंडर आर्म से हमने इसको मेजर करना होता है, एग्जैक्ट इसके ऊपर रख के। तो ये तकरीबन हमारे पास ये 8.5 से ऊपर है, ठीक। और सेंटीमीटर्स में ये होगी हमारे पास 22 के अराउंड होनी चाहिए, हाँ 22 सेंटीमीटर्स है। अब हमने इसके ऊपर करनी है रिबिंग ऐड, बॉर्डर बनाना है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने इधर नेक के ऊपर बनाया था। स्मॉलर साइज़ की नीडल से बनाना है और इसी तरह गार्टर के बटन बैंड और गार्टर के पट्टियों के दरमियान में बनाना है। तो हमारे पास क्या है, 140 का स्टिच काउंट है। 140 में से 7 इस पट्टी के और 7 इस पट्टी के स्टिचेस निकाल के हमारे पास जो ये अंदर के स्टिचेस हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 होने चाहिए, ताकि हमारे पास जो रिबिंग 2 सीधी से शुरू हो के 2 सीधी के ऊपर ही ख़त्म हो। लेकिन हमने एक काम और भी करना है, क्योंकि हमने अब छोटी नीडल के साथ स्मॉलर नीडल के साथ रिबिंग बनानी है, तो वो क्या करेगी, वो उसकी टेंशन को कम कर देगी। मतलब उसकी जो टेंशन होगी वो बॉडी से डिफरेंट होगी, तो वो उसका घेर उतना खुला नहीं आएगा जितना कि हमारे पास बॉडी का है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं ओपन कार्डिगन के लिए जहाँ पे मुझे रिबिंग तो चाहिए हो लेकिन घेर बॉडी के बराबर का चाहिए हो, तो मैं उसके अंदर कुछ स्टिचेस इंक्रीज़ कर लेती हूँ। अब वो कैसे इंक्रीज़ करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास हैं 140 स्टिचेस। 140 में से हम माइनस करेंगे 14 पट्टी के ना, 7 इस तरफ के और 7 उस तरफ के, तो 14 माइनस किए तो हमारे पास आ गए 126। वन 126 को हमने डिवाइड किया 4 के ऊपर, तो हमारे पास आ गए 31.5। यानी ये हमारे पास, अगर हम इसको इस टाइम रबिंग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाई 4, 124 प्लस 2, फिर हमारे पास स्टिच काउंट बिल्कुल ठीक है 126। लेकिन हमने कुछ स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर 12 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 126 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 है, ठीक। तो यानी अगर हम इन 126 के साथ ही अपनी रिबिंग बनाएंगे तो हमारे पास 2 सीधे से शुरू होकर 2 सीधे पर ही ख़त्म होगी। लेकिन हमने कुछ स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं, तो हम कितने स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे, या 4 करेंगे या 8 करेंगे या 12 करेंगे। तो हम कर लेते हैं 12 स्टिचेस इंक्रीज़। तो अब हमने 12 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं, तो कितने कितने स्टिचेस के बाद इंक्रीज़ होंगे वो हम देखते हैं कि 126 डिवाइडेड बाई 12, यानी हर 10 के बाद हमने एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। हर 10 के बाद जब हम एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे तो आखिर पे हमारे पास 6 स्टिचेस बच जाएंगे। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, नहीं तो पहले के 10 और आखिर के 6 16 बने, तो 16 का हाफ क्या होगा, 8। तो पहला स्टिच आप 8 स्टिचेस के बाद इंक्रीज़ करें और उसके बाद हर 10 स्टिचेस के बाद स्टिचेस इंक्रीज़ करते जाएं, तो हमारे पास आखिर पे भी 8 स्टिचेस बचेंगे। अब ये देखिए, मैंने स्मॉलर साइज़ की नीडल्स ली है और ये हम इसको करते हैं। पट्टी को हमने वैसे ही बनाना है जैसे हम पहले बना रहे थे।
ठीक, ये पट्टी बन गई। अब पहला स्टिच हमने 8 के बाद इंक्रीज़ करना है। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये आपने उठाया, डाला और पीछे से बुन लिया। ठीक हो गया। अब 10 बुनने हैं। दस हो गए और ये इसी तरह ही होगा। अब एक चीज़ और जो आपने याद रखनी है, जो मैं करती हूँ, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन मुझे वो सही लगती है, वो ये है कि आप जब कार्डिगन बना रहे होते हैं तो जो उसका आखिरी काज जो मैं बनाती हूँ, वो मैं कार्डिगन से 2 इंच 1.5 इंच ऊपर बनाती हूँ आखिरी काज, ताकि एंड पे आपको बंद ना करना पड़े। वो भी सिर्फ इसी वजह से कि वो नीचे आपको थोड़ा सा ईज़ अलाउंस दे देता है, वो खुला रहता है, वो अच्छा लगता है। मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो कर लें, नहीं तो ये आपकी मर्ज़ी है आपने काज किस तरह से बनाने हैं। मैंने हर 11th रिज के ऊपर काज बनाया है, तो मेरे पास ये 5 काज बने हैं स्मॉलेस्ट साइज़ में, 2 ईयर्स के साइज़ में, और उसके बाद मेरे पास ये 2 इंच का पीछे बचेगा। ये देखें। हाँ, अभी इसमें हमने तकरीबन ऐड करना है, तो ये इस तरह से आप चाहें तो एक काज इस तरह और बना सकते हैं। ये स्टिचेस इंक्रीज़ करने के बाद मैंने 9 रोज़ की हैं 2 बाई 2 की रिब में, और 10th रो के ऊपर मैंने इसको बड़ी नीडल के साथ बाइंड ऑफ किया। अब आप ये देखें, इसको स्टिचेस इंक्रीज़ करने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि जैसे हमारी बॉडी आ रही है ऊपर से, इसी तरह से ये अपनी शेप रखते हुए रिबिंग उसी उसी तरह से है। वरना अगर हम इसी स्टिच काउंट के साथ रिबिंग करते तो ये रिबिंग वाला हिस्सा थोड़ा सा स्क्वीज़ हो जाना था, अंदर की तरफ आ जाना था। तो हमने जो स्टिचेस बढ़ाए हैं वो सिर्फ इसी वजह से बढ़ाए हैं कि हमारे पास बग़ैर स्ट्रेच के हमारी रिबिंग इस शेप में आए। तो ये इसका ये फ़ायदा होता है। अब बाकी 2 साइज़ेस के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितने कितने स्टिचेस बढ़ाने हैं। 3 to 4 ईयर के साइज़ के लिए आपके पास होंगे 158 स्टिचेस। उसमें से पहले आपने 14 माइनस कर दिए तो 144। 144 में आपने 18 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं तो 162 हो जाएंगे। तो आप हर 9वें स्टिच के ऊपर स्टिच इंक्रीज़ करेंगे, हर 9वें के ऊपर स्टिच 9 स्टिचेस के बाद एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप इससे भी बड़ा साइज़ बना रहे हैं 5 to 6 ईयर्स का, तो आपके पास 170 का स्टिच काउंट है। 14 माइनस करेंगे बैंड के तो 156 हो जाएंगे। इसमें आपने 22 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं तो 178 हो जाएंगे। और 22 स्टिचेस कैसे इंक्रीज़ होंगे? हर 7th स्टिच के बाद एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से आपने ये स्टिचेस इंक्रीज़ करके अपनी बॉडी बना लेनी है। अब बारी आ जाती है बाजू की। बाजू हम बनाएंगे सर्कुलर नीडल्स के ऊपर, और अगर आप कंफर्टेबल हैं डबल पॉइंटेड नीडल्स के साथ तो आप डबल पॉइंटेड नीडल्स पे भी बाजू बना सकते हैं। मुझे सर्कुलर नीडल्स पे काम करना आसान लगता है, तो मैं मैजिक लूप मेथड से सर्कुलर नीडल्स के ऊपर ही काम करूँगी। अच्छा, इस सारी बॉडी में मेरा एक पूरा बॉल लग गया है, कुछ नहीं मैंने काटा। ये यहाँ पे बाइंड ऑफ के बाद इतना सा धागा बचा है, या फिर कास्ट ऑन के वक्त इतना सा धागा एक्स्ट्रा था मेरे पास। अब मैंने दूसरा बॉल शुरू करना है, और हमने क्या करना है, हमने अंडर आर्म के मिड से स्टिचेस उठाने शुरू करनी है। 4 स्टिचेस हमने कास्ट ऑन किए थे ना, तो हम दरमियान के 2 से उठाएंगे और थोड़ा यान एक्स्ट्रा छोड़ के करेंगे। ये मैंने आपको कई दफ़ा बताया, बाद में वीव इन करना आसान होता है। 1 और ये 2, और एक तीसरा हम उठाएंगे जो हमारे पास यहाँ पे, इसको ऐसे। ये हमारे पास अब डिज़ाइन का होल है, ये तो रहना ही रहना है, इसको नहीं हम अवॉइड कर सकते।
ये 3 हो गए, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 42 हमें चाहिए ना, तो 21 एक साइड पे होंगे। तीन अब हमने यहाँ से उठाने हैं। इसको उठाते हैं एक इधर से, एक इधर से, और एक ये। सही हो गया। अब हमारे पास हैं टोटल स्टिचेस 42। अगर आपने बैलून स्लीव्स बनानी है तो आप 8 इंच तक इसी तरह बाजू राउंड में स्टॉकिंग नेट में बनाते जाएंगे बग़ैर किसी डिक्रीज़ के, और फिर आप बॉर्डर से पहले 42 को 36 कर लेंगे। हर 8 के बाद जोटा लगा लें, हर 8 के बाद जोटा लगा लें, तो वो आपका सही हो जाएगा। मैंने स्टॉकिंग नेट स्टिच में तकरीबन 15 राउंड्स कर लिए हैं बाजू के, और ये देखें, ये ऐसे अंडर आर्म आप देख सकते हैं कि ये कितना नीट है। अब जो बाजू की ये चौड़ाई आ रही है ना, ये देखें, ये आ रही है 4 इंच। तो मेरा ख़्याल है कि इसको ना डिक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही बनाते जाएंगे और फिर बॉर्डर से पहले 6 स्टिचेस कम कर लेंगे, तो हमारे पास हल्की सी ना बलून स्लीव्स आएंगी, तो वो सही लगेंगी। अगर हमने डिक्रीजिंग की ना तो एंड पे जाके बाजू बहुत ही पतला हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि बाजू बग़ैर किसी डिक्रीज़ के ही बनाया जाए। तो हम, लेकिन अगर आपने डिक्रीज़ करना है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर आपने ये राउंड के शुरू में एक स्टिच निट करना है और इन दोनों को निट टू टुगेदर करना है। इसी तरह राउंड के एंड पे आपने 3 स्टिचेस से पहले इन दोनों को SSK करना है और इसको नेट करना है। तो इस तरह से करके आप डिक्रीजिंग कर लें हर 10वें राउंड पे, हर 12वें राउंड पे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि डिक्रीजिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो दोनों बाजू कंप्लीट करके मैं आपको इस कार्डिगन की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो इस प्रोसेस के दौरान में मेरे से गलतियाँ हुई हैं और जो मैं चाहूँगी कि वो आप ना करें। वो क्या हैं? वो ये, एक तो ये कि मेरे पास ये जो बटन्स हैं ये सिमेट्रिकल नहीं आए, ठीक? तो ये आपने पहले से कैलकुलेट कर लेने हैं और सिमेट्रिकल रखने हैं। या तो आपने इस साइज़ के लिए 6 बटन्स ही लेने हैं और हर 10वीं रिज के ऊपर बटन ऐड कर लेना है, सही? या आप 5 ही करें ऐड और हर 8वीं रिज पे कर लें, ताकि आपके पास आधे स्वेटर के ऊपर ही बटन्स वाला मामला ख़त्म हो जाए। बहरहाल जो भी आपने करना है ना वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। मेरे पास बटन्स 5 ही थे और फिर मैंने जब स्वेटर की लेंथ एडजस्ट की तो वो मेरे पास इन दोनों का गैप इन दोनों से ज़्यादा आ रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि बटन आपके सिमेट्रिकल लगें। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास ये जो होल्स हैं ये अंडर आर्म के बिल्कुल साथ ना हो, यानी आपके पास ये लेस पैटर्न अगर तो आपका बिल्कुल ही योक के साथ अटैच होके, योक के लेंथ कंप्लीट होते साथ ही आपके पास ये लेस पैटर्न आ रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अंडर आर्म में ये लेस पैटर्न आएगा। तो ये आपने कोशिश करनी है कि ये ना हो। इसके लिए आप आखिर का लेस पैटर्न ना डालें, या फिर लेस पैटर्न अगर आपने डाल लिया है तो 2 या 4 रो स्टोकिंग नेट स्टिच में कर लें, तो ये मसला फिर हल हो जाएगा। अब हमारे पास स्वेटर की फ़ाइनल लुक ये आ रही है। आप इसकी बाजू भी देख सकते हैं। सारा कुछ वीव इन करने के बाद हमारे पास ये इसका फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर अपने फेलो निटर्स के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।